माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं लीवर सिरोसिस। क्या है लीवर सिरोसिस? सिरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग, श्रिंकनेस, इरिवर्सिबल चेंजेस। यानी लीवर जब हार्ड हो जाता है, श्रिंकनेस हो जाता है, स्ट्रक्चर जब चेंज कर जाता है, इस कंडीशन को बोलते हैं सिरोसिस। डिफिनीशन क्या रहता है इसका कि द हार्डनिंग एंड श्रिंकनेस ऑफ लीवर ड्यू टू रिप्लेस ऑफ पेनकाइमल सेल बाय फाइब्रोसिस टिश्यू नोन एज लीवर सिरोसिस। फिर से बात करते हैं, द रिप्लेसमेंट ऑफ लिवर पेनकाइमल सेल बाय फाइब्रोसिस टिश्यू इन कंडीशन द हार्डनिंग एंड श्रिंकनेस ऑफ लिवर नोन एज लीवर सिरोसिस। यानी हम बता दिए आपको कि लीवर का जो पेनकाइमल सेल है वह फाइब्रस टिश्यू से वह रिप्लेस कर जाता है, फाइब्रस टिश्यू माइग्रेट कर जाता है। ऐसे कंडीशन की वजह से हम लोग बोलते हैं लीवर सिरोसिस। जैसे हम बात करते हैं इसके बारे में कि जैसे ये लीवर है और ये नॉर्मल लीवर सेल है। ये लीवर में दो लोब होता है, एक राइट और लेफ्ट। लीवर का हम मेन सेल के बारे में बात करते हैं। जैसे नॉर्मल सेल है, ये मेन सेल है। ये लीवर का मेन सेल है। ये होता क्या है कि लीवर में जो ब्लड सप्लाई होता है वह पोर्टल वेन से होता है, पोर्टल वेन से, और हिपैटिक आर्टरी से होता है। पोर्टल वेन हिपैटिक दो से बढ़ जाता है। ये ब्लड लीवर में जाने के बाद यहां से लीवर में सप्लाई करने के बाद यह यहां से हिपैटिक वेन बन करके और रिटर्न हो जाता है। तो ब्लड सप्लाई होता है पोर्टल वेन से, हिपैटिक आर्टरी से, और रिटर्न कहाँ पे होता है? फिर हिपैटिक वेन से। और जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो यहाँ से बाइल डक्ट के माध्यम से ये बाहर निकलता है। देखिए सिंपल सा बात रखना होगा, लीवर में ब्लड सप्लाई हुआ दो से, पोर्टल वेन से, हिपैटिक आर्टरी से। ब्लड गया लीवर में, लीवर का सेल मेटाबोलाइज करता है। मेटाबोलाइज करने के बाद जो यूजफुल सब्सटेंस है वो हिपैटिक वेन से निकल करके बॉडी में चला जाता है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बाइल क्रालिक्यूली के बाद ये फिर बाइल डक्ट होते हुए और फिर यह इंटेस्टाइन में आकर के ढेर कर जाता है। ये तो एक नॉर्मल बात है। तो अगर ये लीवर का सेल जो देख रहे हैं, यह लीवर का सेल किसी कारणवश इंज्योर्ड होता है। इंज्योर्ड किस वजह से होता है? चाहे जो भी कारण से इंज्योर होता है, लेकिन यहाँ पर लेस इंटेंसिटी के एजेंट एक्सपोज करता है, इसको सब लिथल एजेंट एक्सपोज करता है। तो बार बार ऐसा कोई एजेंट एक्सपोज करने के कारण ये लीवर का पेनकाइमल सेल में जो होता है ना, ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये चेंज कर जाता है। और मेम्ब्रेन चेंज जब कर जाएगा, सेल जब इंज्योर्ड होता है तो सेल इंजुरी के बाद मेम्ब्रेन का नेचर चेंज कर जाता है। अब मेम्ब्रेन का नेचर चेंज होने से ये फाइब्रस टिश्यू को अपने साथ अट्रैक्ट करता है और फाइब्रस टिश्यू यहाँ पर डिपोजिट होने लगता है। और फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिट होने के कारण ये लीवर सेल धीरे धीरे इसका शेप श्रिंक करने लगता है। लीवर का लोब्यूल जो होता है ना, लोब्यूल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का होता है लोब्यूल। ये लोब्यूल इसके क्या होते हैं ना, ये लोब्यूल का स्ट्रक्चर चेंज कर जाता है, क्योंकि लोब्यूल बना होता है लीवर पेनकाइमल सेल से। तो क्या होता है, फाइब्रस टिश्यू का माइग्रेट होने के कारण लोब्यूल का स्ट्रक्चर चेंज कर जाता है, सेल श्रिंक कर जाता है। और इस कंडीशन से जो लीवर का स्ट्रक्चर होता है, जो लीवर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाता है, ऐसा हो जाता है लीवर का स्ट्रक्चर, क्योंकि अंदर का जो लोब्यूल होते हैं वो लोब्यूल का स्ट्रक्चर चेंज कर गया। ये सब ऐसे चेंज कर जाते हैं, जो कि एक नॉर्मल लोब्यूल जो होता है लीवर के अंदर, एक नॉर्मल लोब्यूल लीवर के अंदर ऐसा होता है, जो कि जिसमें अंदर से साइनोसॉइडल कैपिलरी बनते हैं। ये सब स्ट्रक्चर आप देखे होंगे इसमें। लेकिन हम बात चले मेन चीज कि इसके अंदर बार बार किसी एजेंट के इंजुरी होने के कारण ये लीवर जो होता है, लीवर का स्ट्रक्चर वह ऐसा हो जाता है, लीवर हार्ड हो जाता है। तो हार्डनिंग एंड श्रिंकनेस यही कंडीशन होती है लीवर सिरोसिस में। अब हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों एक लीवर के सेल में इस तरह का, जो लीवर का एक नॉर्मल सेल था वो लीवर के सेल में पेनकाइमल सेल वह इसके श्रिंक कर जाते हैं। लीवर सेल के अंदर पेनकाइमल सेल है, उसके जगह फाइब्रस टिश्यू आ जाते हैं। ऐसा कौन सा रीजन होता है? सबसे पहला, अगर बार बार यहाँ पर एजेंट एक्सपोज करेंगे, जैसे हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस सी वायरस का इन्फेक्शन, तो बार बार अगर इन्फेक्शन अगर होगा हेपेटाइटिस बी का
या क्रोनिक कंडीशन में चला जाता है तो उस कंडीशन में लिवर सिरोसिस होता है। नंबर 2, रिपीटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बार बार बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण भी यह लिवर यहाँ पर सेल इंजोर्ड होता है और धीरे धीरे यहाँ पर स्कारिंग होते हैं, स्कार होगा और धीरे धीरे यहाँ पर हार्डनिंग होने लगता है। थर्ड, क्रोनिक अल्कोहलिज्म, अगर लंबे समय से अगर अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल क्या होता है कि अल्कोहल में जो C2H5OH होता है, C2H5OH यह ऑक्सीडाइज होकर के और एसिटल्डिहाइड बनता है, एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड फिर एसिटिक एसिड बनता है और इसके कारण लीवर सेल इंजोर्ड होता है। तो अल्कोहल से लीवर सेल इंजोर्ड होते रहता है और इंजुरी जब होगा तब फाइब्रस टिश्यू माइग्रेट करेगा। यह फिक्स है कि जब भी कहीं इंजुरी होता है तो फाइब्रस टिश्यू माइग्रेट करेगा। तो अल्कोहल मोस्ट कॉमन होता है लीवर सिरोसिस के लिए, सबसे ज़्यादा लिवर सिरोसिस इसी वजह से होता है। नेक्स्ट है ड्रग्स। ड्रग्स में कुछ ऐसे पेन किलर ड्रग्स होता है जिस पेन, जैसे निमोसलाइड ग्रुप्स के दवा है, या फिर मिथोट्रेक्सेट जो कि हम लोग किसी कैंसर वगैरह या ट्यूमर को ठीक करने के लिए चलाते हैं, या फिर आइसोनियाजाइड टीबी की दवा है, ये सब हम लोग दवा चलाते हैं। तो ये सब लंबे समय से दवा यूज करने के कारण भी लिवर सिरोसिस होता है। नेक्स्ट, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, कहीं पर अगर बाइल डक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण, लंबे समय से ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण बाइल का बैकफ्लो होता है और बाइल के बैकफ्लो होने के कारण भी लिवर सेल इंजोर्ड होता है। नेक्स्ट, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिनेज डिफिशियंसी। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या है? एक केमिकल है, एक एंजाइम है जो लीवर सेल में फाइब्रस टिश्यू को डिसॉल्व करता है, फाइब्रस टिश्यू को बनने नहीं देता है। तो यह लीवर को, क्योंकि हर लीवर में ऐसा होता है कि बॉडी में जहां जहां पर रिपीटेड इंजुरी होती है ना, वहां पे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बनता है, जैसे लंग्स में बनता है और लीवर में बनता है, क्योंकि दोनों जगह फाइब्रोसिस होने के चांस ज्यादा होता है। तो दोनों जगह क्या होता है ना कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बनता है जो कि उस फाइब्रस टिश्यू को वहां से डिसॉल्व करता है। तो यहाँ भी क्या होता है, इसकी डिफिशियंसी होने से ऐसा हो सकता है। और इसकी डिफिशियंसी का कारण क्या हो सकता है? तो इसका डिफिशियंसी का सबसे ज्यादा कारण है जेनेटिक, दूसरा कारण होता है ऑटो इम्यून डिजीज जिसके कारण ये डिफिशियंट हो जाते हैं, और तीसरा होता है बार बार इन्फेक्शन होने के कारण हो सकता है ऐसा। तो ये भी आपका लिवर सिरोसिस का कारण बनता है। अगला कारण होता है हीमोक्रोमेटोसिस। अगर आयरन का डिपोजिशन अगर बाय द वे इसमें ज्यादा हो जाता है तो उस केस में भी क्या होता है कि लिवर सेल में इन्फ्लामेशन सिरोसिस होता है, फाइब्रस टिश्यू माइग्रेट करता है इसमें। नेक्स्ट, अगला कॉज होता है विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज में क्या होता है, कॉपर का अबनॉर्मल डिपोजिशन होने के कारण भी लिवर सेल इंजोर्ड होता है। नेक्स्ट, अगला कारण होता है फैटी लिवर। फैटी लिवर का कारण क्या होता है कि अबनॉर्मल फैट के डिपोजिशन होने के कारण लिवर सेल भी उसके कारण अबनॉर्मल फैट से इंजोर्ड होते रहता है। तो ये सब कारण जो ज़्यादा कॉमनेस्ट होता है। फिर कभी कभी ऑटोइम्यून डिजीज भी लिवर सेल में ऐसा कंडीशन आ सकता है। अगला होता है लिवर सिस्ट। लिवर सिस्ट के कारण भी क्या होता है कि यहाँ पर सिरोसिस होने का कंडीशन बनता है। नेक्स्ट होता है बर्ड चेरी सिंड्रोम। बर्ड चेरी सिंड्रोम में क्या होता है कि हेपेटिक वेन में थ्रोम्बस होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर लिवर सिरोसिस का चांसेस होता है। उसके बाद पोर्टल हाइपरटेंशन, हालांकि दोनों कॉज होता है पोर्टल हाइपरटेंशन में, यहाँ पर इसके वजह से भी होता है, कॉज भी है और प्लस सिम्टम भी होता है। तो जितने आप कारण देखें ना, ये सारे कारण जो होता है ना लिवर सिरोसिस के होते हैं। ड्रग्स, अल्कोहल, इन्फेक्शन, रिपीटेड इन्फेक्शन, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, फैटी लिवर, हीमोक्रोमेटोसिस, विल्सन डिजीज, ऑटोइम्यून्स, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी, ये सब चीज़ को याद रखना होगा। और लंबे समय से अगर सुक्रोज को ज़्यादा अमाउंट में अगर यूज करते हैं तब भी यह सिरोसिस होने का खतरा होता है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म। तो हम लोग समझ गए थे कि इसे मैकेनिज्म में बता दिए थे आपको कि किस वजह से यह सिरोसिस होता है। जैसे हम बताए थे आपको कि लिवर के अंदर जो लोब्यूल लोब होता है ना, हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जिसमें पैरेन्काइमल सेल इसके अंदर इस तरह से अरेंज होता है। इसकी जगह पे क्या होगा कि फाइब्रस टिश्यू का माइग्रेट करने के कारण, फाइब्रस टिश्यू के आने के कारण ये सब के सब लिवर सेल जो पैरेन्काइमल सेल का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है इसका। ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाएंगे, सेल ऐसे हो जाएंगे और बीच बीच में सारे जगह फाइब्रस टिश्यू यहाँ पे माइग्रेट कर जाएंगे। याद रखिएगा। तो इसके कारण जो होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस वैराइटीज के हो जाते हैं।
अब बात करते हैं सिम्टम पे। लीवर सिरोसिस का सिम्टम क्या होता है? तो लीवर सिरोसिस का पहला सिम्टम मिलता है अब्डोमिनल पेन। इसके बाद दूसरा होता है अब्डोमिनल स्वेलिंग। कहोगे ऐसा क्यों होता है? क्या सिरोसिस की वजह से पेन होता है? नहीं, लीवर सिरोसिस की वजह से पेन नहीं होता है, क्योंकि एसाइटिस होने के कारण जो होता है पेट में दर्द होता है। दूसरा, एपेटाइट लॉस हो जाता है, एनोरेक्सिया लिखते हैं इसको हम। अगला, नोजिया एंड वोमिटिंग। लीवर सिरोसिस की वजह से नोजिया वोमिटिंग होता है। नेक्स्ट, येलो कलरेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का कलर येलो हो जाता है। नेक्स्ट, अगला, अब जो अब्डोमेन का जो वेन होता है यह प्रोमिनेंट कर जाता है। इसके बाद कंस्टिपेशन, क्योंकि लीवर काम नहीं करेगा तो उसके से बाइल का फॉर्मेशन बंद हो जाएगी। इसके बाद ओडिमा इन बॉडी, बॉडी में जब पूरे बॉडी में ओडिमा डेवलप कर जाएंगे। इसके बाद डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की डिफिशियंसी होगी तो कई तरह के सिम्टम डेवलप करेंगे इसमें। तो लीवर सिरोसिस में ये सब सिम्टम बहुत कॉमन सिम्टम मिलता है। साइन, साइन में क्या मिलेगा? पहला क्या, स्क्लेरा इसका येलो हो जाएगा, पूरा बॉडी स्किन येलो हो जाएंगे इसमें। इसके बाद जो अब्डोमिनल वेन है यह प्रोमिनेंट कर जाता है, ये इसके साइन होते हैं। कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहला एसाइटिस है। नंबर 2, अब से डिक्रीज बॉडी मेटाबॉलिज्म, डायबिटीज मेलाइटस। इसके बाद पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल वेन हाइपरटेंशन। इसके बाद हेमोरॉयड, यानी कि पाइल्स हो जाता है। हेमोरॉयड क्यों होता है? क्योंकि लीवर सिरोसिस होने से पोर्टल वेन का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगी, जिसके कारण जो रेक्टम वेन है वह डायलेट कर जाता है और उसके कारण आपको पाइल्स होने का खतरा होता है। तो यह भी आपको चांस होता है इसमें। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन है। अब बाकी तो मेटाबॉलिक डिजॉर्डर जो होता है ना, इसमें तो कई तरह के डिजॉर्डर आपको लीवर सिरोसिस में मिलता है। इसमें हिपैटिक कोमा भी होता है। हिपैटिक कोमा मतलब क्या होता है कि बॉडी में अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है, इसके कारण हिपैटिक कोमा होता है। अगला, नेक्स्ट कंडीशन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होगा कि जो फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा बॉडी में, तो फैट डिपोजिशन से कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक कर जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन, रीनल फेल्योर, किडनी से फेल कर जाएगा, क्योंकि अमोनिया का लेवल बढ़ जाने से किडनी फेल कर जाता है। नेक्स्ट, वेरियस इफ्यूजन, बॉडी में कई जगह इफ्यूजन हो जाता है, चाहे प्लूरल इफ्यूजन है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, सारी जगह इफ्यूजन हो जाते हैं। नेक्स्ट, सीवियर हाइपोअल्बुमिनोमिया, बॉडी में अल्बुमिन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, इसके कारण पेशेंट क्या हो जाता है, शॉक में चला जाता है या ऑन्कोटिक प्रेशर लो हो जाता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लीवर सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टिगेशन। लीवर सिरोसिस को पता कैसे लगाएंगे? सबसे पहला है इसमें LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट जब कराते हैं तो उसमें हमें क्या क्या मिलेगा? सबसे पहला उसमें जो बिलिरुबिन है, सीरम बिलिरुबिन, यह इसमें बढ़ जाता है। ये टोटल बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन। नंबर 2, SGPT। SGPT देखिए, SGPT में क्या है कि या तो इसमें कभी कभी नॉर्मल भी रहता है लीवर सिरोसिस में, कभी कभी बढ़ भी जाता है, इसलिए कह नहीं सकते लीवर सिरोसिस में कि नॉर्मल भी रह सकता है, बढ़ भी सकता है, और कभी कभी तो एकदम डिक्रीज भी कर जाता है। क्योंकि ऐसा क्यों? तो जब पेरेन्काइमल सेल रहेगा तब ना SGPT बनेगा, जब पेरेन्काइमल सेल रहबे नहीं करेगा तो SGPT कहाँ से बनेगा? इसलिए इसमें तीनों कंडीशन आता है, इंक्रीज भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, डिक्रीज भी रह सकता है। इसलिए ये कह नहीं सकते हैं कि लीवर सिरोसिस में हाँ SGPT बढ़ता कब है? अब्सेस में, इन्फ्लामेशन में, हिपैटिक इन्फ्लामेशन से, हिपैटिक अब्सेस में। अगला SGOT ये थोड़ा सा राइज करता है और थोड़ा हो सकता है नॉर्मल भी रहेगा। अगला गामा GT, गामा ग्लूटामेट ट्रांसफेरेज, ये क्या होता है? ट्रांसमिनेज, ये क्या होता है ना, ये स्लाइटली इंक्रीज होते हैं, गामा GT। अगला अल्फा फीटोप्रोटीन, अल्फा फीटोप्रोटीन ये जो होता है ये स्लाइटली एलिवेट कर जाता है, यानी स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। अगला प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन तो बनता इसी से है। अब तो प्रोथ्रोम्बिन जब लीवर सिरोसिस हो गया तो क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन बनेगा नहीं। नेक्स्ट टोटल प्रोटीन, इसमें अल्बुमिन इसमें घट जाएगा, टोटल प्रोटीन में घट जाएगा, अल्बुमिन डिक्रीज कर जाता है, दोनों डिक्रीज कर जाते हैं। अब जो अगला जो हम लोग बात करते हैं वह है USG, अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी से लीवर का जो सिरोसिस है वो पता चल जाता है। नेक्स्ट अगला है CT स्कैन ऑफ अपर अब्डोमेन।
ये भी आपको लीवर सिरोसिस को डायग्नोस कर देता है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट। इसमें जितना लीवर सिरोसिस हो चुका है उसको या तो हम लोग हिपैटेक्टोमी करके रिमूव कर देते हैं, या फिर अगला हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट में क्या करते हैं, फैट डाइट से अवॉइड करते हैं, एक्सेस साल्ट डाइट से अवॉइड करते हैं, अल्कोहल अवॉइड, ड्रग्स अवॉइड, ये जितने भी कॉज हैं वो सब चीज़ से अवॉइड करते हैं। और प्लस जैसा डायग्नोसिस होगा उसके अनुसार हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। अब बात करते हैं इसमें होम्योपैथी मेडिसिन। तो होम्योपैथी मेडिसिन इसमें सोच करके देना चाहते हैं, जैसा इसमें सिम्टम और डायग्नोसिस के अनुसार देते हैं। फिर भी कुछ दवा इसमें चलाते हैं, जैसे सबसे नंबर 1 दवा है कलकरिया फ्लोर, नंबर 2 चेलिडोनियम, नंबर 3 कार्डुअस। इसके बाद कालमेक भी देते हैं, लेकिन कलकरिया फ्लोर इसमें देते इसलिए हैं कि फाइब्रस टिश्यू को रिमूव करने के लिए। उसके बाद थूजा यूज करते हैं, लाइकोपोडियम देते हैं। तो ये सब इसका मेडिसिन है। यह था आपको लीवर सिरोसिस। इसमें अगर किसी तरह का क्वेश्चन होगा आप क्वेश्चन करेंगे, बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।